अरे मैम साहब, हाँ बोलिए। मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बताइए, क्या बात करनी है? देखिए मैम साहब, आज के बाद ना मैं यहाँ नौकरी नहीं करूँगा। यहाँ जॉब क्यों नहीं करनी है? क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैम साहब, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। आपने अभी तक मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई। वो सामने वाली कंपनी है, वो भी सबको 18-18 हज़ार रुपये सैलरी दे रही है। मैम, वो सामने वाली कंपनी है ना, उनके साहब आए थे तो उन्होंने बोला था कि मैं तेरे को 18 हज़ार रुपये सैलरी दूंगा। और यहाँ पे जो कंपनी के जो बंदे काम करते हैं वो तो हम मुझसे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और काफ़ी बदतमीजी से बात करते हैं। उनको बात करने की तमीज़ भी नहीं है और बात तो ऐसे करते हैं कि जैसे कि मैं उनका नौकर हूँ पर्सनल, और वो जब मर्जी मुझे गालियाँ देते रहते हैं। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, ये तो नहीं है ना कि मैं उनका नौकर हूँ। वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और कुछ ना कुछ काम बताते रहते हैं, ये लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। मैं अभी एक इंसान हूँ, ठीक है। मैं इस कंपनी में अब काम नहीं कर सकता जहाँ पे लोग मेरे को इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। बट मेरा आप हिसाब कर दीजिए, मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ। और देखो, वो सामने वाली कंपनी में 18 हज़ार रुपये मिल रहे हैं और यहाँ पे मुझे 12 हज़ार मिलते हैं। वहाँ पे 6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अगर मैं वहाँ पे काम कर रहा होता तो अभी मैं कितने पैसे जोड़ लेता। यहाँ पे काम करके तो मैं बर्बाद हो गया ना। यहाँ पे कुछ सैलरी है ना इज्जत है। एक काम करो, आप मेरा हिसाब कर दो बस। मुझे एक बात बताओ, मैंने कभी तुमसे बदतमीजी से बात करी है? और अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम थी तो आपको बताना चाहिए था ना मुझे कि मेरे एम्प्लॉयज आपसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आपने मुझे तो नहीं बताया कभी। और अगर मैं एक्शन नहीं लेती तो समझ में आता ना। रही बात 18,000 देने की और रिस्पेक्ट देने की, मैंने तुम्हें हमेशा फैमिली ही माना है। कोई इतना बड़ा इशू है नहीं जो आप नौकरी छोड़ के जा रहे हो। और रही बात ऑफर की, आपको वहां से इतना अच्छा ऑफर आ रहा है तभी आप हमें ब्लेम करके, मेरी कंपनी को ब्लेम करके आप जा रहे हो। आप हम मेरी कंपनी पे और मुझ पे ब्लेम करके जा रहे हो कि मैं एक्शन नहीं लेती हूँ, मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज बेकार हैं और मेरी कंपनी बेकार है। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आपको जाना है आप चले जाओ, आपको अच्छा ऑफर मिल रहा है, लेकिन आप मेरी कंपनी को बदनाम करके नहीं जा सकते। जब आपने फैसला कर ही लिया है जाने का तो इसमें अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। आप ऐसा करना, मेरे कैबिन में आना, अपना हिसाब किताब करना और जो भी आपके बचे हुए पैसे हैं वो ले लेना मुझसे, और जैसी आपकी इच्छा है वैसा करना। हाँ ठीक है मैम साहब, मैं आ जाऊँगा। और मुझे यहाँ पे अब काम भी नहीं करना आज के बाद। जाइए आप, मैं आ जाऊँगा। कितनी कंजूस मैडम है। 4 साल से काम कर रहा हूँ, अभी तक बस 12 हज़ार रुपये सैलरी है। सामने वाली कंपनी में देखो 18 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं। अगर उसमें अभी कर रहा होता तो कितने पैसे जोड़ लेता। और बताओ 12 हज़ार रुपये में बचता क्या है? EMI भरूँ या घर के खर्चे देखूँ, कुछ बचता ही नहीं है। अगर वहाँ पे जॉब कर रहा था 6 हज़ार रुपये बच रहे होते मेरे को, और मैं कितने जोड़ लेता अभी तक। मैं तो भिखमंगा हो जाता हूँ, भिखारी बन जाता हूँ पूरा। और जब कुछ मन करता है बाहर घूमने के लिए, थोड़ा खाने पीने के लिए, तो पैसे ही नहीं होते। फिर अगली सैलरी अगले मंथ का वेट करना पड़ता है। जब सैलरी आएगी थोड़ा बहुत फिर थोड़ा हो पाता है। बस अब सोच लिया है, अब जॉब छोड़ के अब मैम साहब से हिसाब कर लूँगा और जॉब छोड़ दूँगा और जो सामने वाली कंपनी है वहाँ पे ज्वाइन कर लूँगा। एक ही फ़ोन था, वो ही पता नहीं कहाँ गिर गया। अब घर वालों से बात भी नहीं हो पा रही है। 10-15 दिन तो हो गए। अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैं गाँव जाता हूँ तो वैसे ही 10-15 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे और मेरे पास पैसे भी नहीं पड़े अब तो। एक काम करता हूँ, कोई छोटा सस्ता सा फ़ोन ले लेता हूँ, यही ठीक रहेगा। फिर मैं बात भी कर सकता हूँ, यही करूँगा। अरे रवि रवि अरे विपिन, तू गांव से कैसे यहाँ पे आ गया? क्या हुआ, सब ठीक है? अरे रवि यार, तेरे को ना सारे जने फोन कर रहे थे, घर वाले फोन कर रहे थे, गांव वाले फोन कर रहे थे, तेरा फोन ही नहीं लग रहा था। अरे वो मेरा फ़ोन भी खो गया, पता नहीं कहाँ पे, पता ही नहीं चला। और मैं घर पे बात भी नहीं कर पा रहा। और मैं सोच भी रहा था कि मैं गाँव आ जाता हूँ, पर उसके लिए भी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं गाँव आ जाऊँ, क्योंकि 10-15 हज़ार रुपये खर्च हो जाते अगर मैं आता तो। और मैं सोच रहा था कि 1-2 दिन में फ़ोन लेके फिर मैं घर पे बात करता, कोई छोटा सा फ़ोन खरीद लेता बात करने के लिए। वैसे क्या हुआ, कुछ ज़रूरी बात थी क्या जो तुम गाँव से यहाँ आ गए इतनी दूर? अरे हाँ, तुमको तो पता ही ना, तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब रहती है। अरे हाँ, वो तो मुझे पता है, बट मैं माँ के लिए हर महीने पैसे भिजवा तो देता हूँ। अरे हाँ, वो सब तो ठीक है। तुम्हारी मम्मी जा रही थी एक दिन बाजार, और यार उनको रोड पे चक्कर आया, वो वहीं पे गिर गई यार। और हम लोग ना सारे जने जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके गए उनको। डॉक्टर ने जांच करा तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा। फिर उनका ऑपरेशन करवाने पड़ गया। तुम्हें तो पता ही ऑपरेशन में कितना पैसा लगता है। अरे तो मैं एक काम करता हूँ ना, कंपनी से मैं थोड़ा पैसे ले लेता हूँ और थोड़ा बाहर से ब्याज पे पैसे ले लेता हूँ, ताकि मेरी मम्मी का इलाज हो जाए ऑपरेशन के लिए। अरे नहीं नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को कोई अनजान आदमी मिल गया था और वो बहुत ही भला इंसान था। उसने सारे ऑपरेशन के पैसे मुझे ऐसे ही दे दिए। और पता 50 हज़ार रुपये लग रहे थे, उसने 50 हज़ार रुपये दे दिए मेरे को पूरे। क्या 50 हज़ार रुपये वो पूरे दे गया आदमी? अरे उसने तो पूरे 50 हज़ार रुपये दे दिए। मुझे लगा कि तुमने भिजवाए पैसे।
अरे कहाँ भाई, मेरे पास इतने पैसे कहाँ जो मैं सारे पैसे भिजवा दूँ। मेरे को 12,000 रुपये तो यहाँ पे तनख्वाह मिलती है, तो उसमें मैं क्या क्या करता हूँ। और जो हमारी कंपनी के सामने वाली है ना, उसमें 18,000 रुपये मिल रहे हैं। अब मैं ये वाला काम छोड़ के उस वाली कंपनी में जाऊँगा, वहाँ पे 18,000 सैलरी मिल रही है। अरे भाई, इस शहर में रह के ना बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। अब बड़ी मुश्किल से तो दवाई ववाई करवा पाता हूँ मैं। अच्छा, वो उस भाई का एड्रेस ले लिया आपने? क्योंकि उसको फिर वापसी पैसे देने पड़ेंगे ना। सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया, मैं बहम में रह गया। मुझे लगा कि पैसे तुमने भिजवाए होंगे और मैं उस बंदे का पता भी नहीं ले पाया, उसका पता नहीं चल पाया। लेकिन तुम्हारी मम्मी खतरे से बाहर है और घर में सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया से ओके है, कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा पैसों का इंतजाम करके मैं गाँव आता हूँ, एक बार मम्मी से मिल भी लूँगा। तुम जब तक मम्मी का ध्यान रखना। अरे ये कोई कहने की बात है क्या यार, घर की टेंशन मत लो, घर की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। अब बस तुम्हारा फ़ोन नहीं लगा था, इस चक्कर में मैं टेंशन में हो गया था। अच्छा, तो मैं एक बार कंपनी जा रहा हूँ, वहाँ से थोड़ा सा पैसा लेके तुरंत गाँव आ रहा हूँ। जब तक तुम घर पे सबका ध्यान रखना है ना। ठीक है, ज़्यादा परेशान मत होना, सब कुछ ठीक है। अब मैं चलता हूँ फिर। ठीक है। चलो, ये तो अच्छी बात है कि माँ का ऑपरेशन हो गया और मैं गाँव भी नहीं जा पाया यार। वो तो भला उस इंसान का जिसने माँ के इलाज के लिए इतने पैसे दे दिए। अब एक काम करता हूँ, पहले कंपनी जाता हूँ, वहाँ से थोड़े बहुत पैसे लेता हूँ और मैं गाँव जाता हूँ, माँ से मिल भी लूँगा और फिर आके वो कंपनी ज्वाइन कर लूँगा। वहाँ तो 18,000 रुपये सैलरी भी मिल रही है और पैसे भी सारे बकाया दे दूँगा वापसी। और उसके भी पैसे देने हैं जिसने मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे दिए, और उसका पता भी करना है वो था कौन, किसने इतनी मदद करी। एक काम करता हूँ, पहले छोटा सा कोई फ़ोन ख़रीद लेता हूँ और पहले माँ से बात करता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। हाँ बाबूजी, नमस्ते। हाँ बाबूजी, मैं पैसे भिजवाता हूँ अभी। हाँ, वो खर्चे के लिए भी भिजवा दूंगा, दवाई के लिए भी भिजवा दूंगा। हाँ, जो पहले भी पैसे मैंने लिए थे वो सारे भिजवा दिए थे। अब क्या ही करूँ, सैलरी इतनी कम मिलती है, खर्चे सारे दवाई में चले जाते हैं, जितना भी वो होता है। हाँ, खर्चे इतने और सैलरी इतनी कम है, और सारा माँ की दवाई में लग जाता है पैसा। हाँ, आप टेंशन मत लो, मैं मालिक से बात करके ना एडवांस ले लेता हूँ और आपको भिजवा दूंगा सारा पैसा। हाँ, दवाई के लिए भी भिजवा दूंगा, दवाई तो लेनी ज़रूरी है ना माँ की। ठीक है बाबूजी, ठीक है, आप टेंशन मत लो, बस माँ का ध्यान रखो। ठीक है बाबूजी, रखते हैं। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो खर्चे इतने सारे हैं, जो भी पैसा, जो भी सैलरी आती है वो सारी दवाई में लग जाती है, ना घर के खर्चे पूरे हो पाते हैं, ना मेरे को कुछ बच पाता है। अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ। क्यों बे, तू यहाँ पे खड़ा हुआ है? तेरे को कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। वो थोड़ा मैं काम करके ना छाए में बैठा हुआ था। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मेरे को मेरे पैसे चाहिए। मेरे 5,000 रुपये कब दे रहा है जो तूने लिए थे, ये बता बस। अरे भैया, जहाँ मैं काम करता हूँ ना, वहाँ पे 12,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, और जो मेरे कंपनी के सामने वाली कंपनी है उसमें 18,000 रुपये सैलरी मिलती है। अब मैं ये कंपनी छोड़ के ना उस वाली कंपनी में लग जाऊँगा, और फिर जैसी वहाँ से सैलरी आएगी मैं तुम्हारे को सारे पैसे तुम्हारे दे दूँगा, और मुझे बहुत परेशानी होती है, समझ नहीं आता मैं क्या करूँ इतने पैसों में। ये सब तो पहले सोचना चाहिए था ना, जब पैसे लिए थे। अब क्या 12,000 कर रहा है? मैंने बोला था ये 12,000 की नौकरी करने के लिए। थोड़ा पढ़ लिख लेता तो अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाती, पैसे मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं ना आपका किराया भी दे दूंगा और आपका सारा जितना भी है ना पैसा भी दे दूंगा, बस मुझे 1 महीने का टाइम दे दो साहब। अबे जब मैं तेरे से पैसे मांगने आता हूँ, 1 महीना कहता है। साले ये बता मेरे पैसे कब देगा? पहले भी तूने मेरे घर का रेंट नहीं दिया है, और जो तेरे घर का सामान रखा है ना, सारा का सारा फिकवा दूंगा घर से बाहर। नहीं साहब, ऐसा मत करना। अगर आप घर का सामान सारा बाहर फेंक दोगे तो मैं रहूँगा कहाँ, और मैं काम भी नहीं कर पाऊँगा। मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊँगा। बहुत हो गया तेरा, चल रहा इधर फ़ोन दे मेरे को। अरे साहब रहने दो ना, एक ही फ़ोन है, बड़ी मुश्किल से लिया है, मम्मी से ही बात करनी होती है मुझे। बड़ी मुश्किल से एक फ़ोन खरीदा है, एक वैसे ही मेरा गिर गया, बड़ी मुश्किल से घर पे बात हो पाती है। साहब ऐसा मत करो साहब, मैं घर पे बात ही नहीं कर पाऊँगा, मेरी माँ का ऑपरेशन भी होना है, अभी सब कुछ है। साहब मेरे को फ़ोन दे दो प्लीज़ वापसी साहब। सुन बे, तेरे को 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। 2 दिन नहीं, चल तेरे को मैं 4 दिन का टाइम दे रहा हूँ। 4 दिन में अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना, तो अपने साथ 2-4 लड़के लेके आऊँगा, और तेरे घर का सामान तो फेंकूंगा ही फेंकूंगा, और साथ में तुझे तोड़ूंगा भी। तेरे को ना साले रोड पे लाके खड़ा कर दूंगा, और तेरे को मारूंगा अलग से। जो तू ये गाता रहता है ना 12,000 की नौकरी, 12,000 की नौकरी, बोल तो ऐसे रहा जैसे तेरी नौकरी मैंने लगा रखी हो, मैंने तेरा ठेका ले रखा है। और ये तेरी इतनी जवान चल रही है ना, तेरी जुबान काट के बाहर फेंक दूंगा। और सुन, मुझे मेरे पैसे चाहिए। तेरा मालिक तुझे पैसे दे या ना दे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तूने मुझसे पैसे लिए थे ना, तो मेरे पैसे मुझे दे वापसी। नहीं साहब, मेरा सामान मत फेंकवाना, मैं आपके 1-2 दिन में पैसा कहीं से भी ला के दे दूंगा। वो माँ का इलाज चल रहा है ना, इसलिए वहाँ पे सारा पैसा भिजवाना पड़ता है मुझे। माता जी की तबीयत तो पहले ख़राब थी ना तेरी, अब तो ठीक हो गई। हाँ, अब तो मेरे पैसे वापस दे।
और मान भी ले, तेरी माताजी की तबीयत अभी भी ख़राब है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे पैसे चाहिए मुझे बस। ठीक है साहब, दे दूंगा आपके सारे पैसे। 4 दिन में मेरे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए, वरना तेरे को बहुत मारूंगा मैं। क्या करूं, मैं तो बहुत तेरे बुरी तरह फंस गया हूं। एक काम करता हूं, वो वाली कंपनी ना आज ही ज्वाइन कर लेता हूं और 18,000 रुपये मिल भी जाएंगे और उनका कर्जा भी दूर हो जाएगा और थोड़ी मुसीबत मेरी कम भी हो जाएगी। अगर नहीं करता हूं तो ये तो कर्जे वाले मेरे को छोड़ेंगे नहीं, और ये तो वैसे भी शहर है, गाँव तो है नहीं, और ये शहर के लोग तो वैसे भी नहीं समझते। आज ही से ज्वाइन करूँगा। अरे मैडम जी, 1 मिनट में बाद में कॉल करती हूँ। हाँ मैं आपके कैबिन में गया था, पर वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप लंच कर रही हो तो आप बाहर वेट करो, तो मैं बाहर वेट कर रहा था आपका। तो मेरा आप हिसाब कर दो, मेरे को गांव भी निकलना है आज। अच्छा, तो ठीक है, चलो कैबिन में, मैं तुम्हारा हिसाब क्लियर कर देती हूँ अभी। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। आपके एम्प्लॉय बड़े बदतमीज़ हैं, मेरे को देख के पता नहीं उल्टा सीधा मुँह बनाते रहते हैं। आप मेरा हिसाब यहीं कर दो। बड़ी जल्दी हो रही है यहाँ से छोड़ने की, इतनी जल्दी तो हमारे ऑफिस में आने के लिए भी नहीं करा तुमने। हाँ ये लो, तुम्हारी ये सैलरी, इस महीने का हिसाब मैंने कर दिया है। ठीक है मैम साहब। एक बात बताओ मुझे, सच सच बताना, तुम्हारा ये कंपनी छोड़ने का रीजन क्या है? अरे मैडम, मैंने आपको बताया तो था सुबह, पूरी बात बताई थी आपको। अरे सर टेंशन मत लो, सारी फाइल्स में सबमिट करा दूंगा, आपका काम हो जाएगा, टेंशन मत लो। सर 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट। अरे भाई साहब, बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात होगी? अरे साहब क्या बताऊं, जो एक कंपनी है ना, इसी में मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ। अच्छा, इस कंपनी में काम करते हो? हाँ, मैं सामने वाली कंपनी में मैनेजर हूँ वहीं पे। हाँ मैंने आपको देखा है, आप सामने वाली कंपनी में आते जाते रहते हो। क्या बताऊँ साहब, जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी ना, तब मेरी सैलरी 12,000 रुपये थी, और आज 5 साल हो गए, आज भी मेरी सैलरी 12,000 रुपये है, और उन्होंने अभी तक 1 रुपया नहीं बढ़ाया मेरी सैलरी में। क्या 12,000? हाँ साहब, और उसी में देख लो, मैं घर का खर्चा भी करता हूँ, मम्मी की दवाई भी लेता हूँ, और सारे खर्चे उसी में होते हैं, मेरे को कुछ नहीं बच पाता। अरे भैया, आप तो बहुत बोले हो, ये कंपनी वाले आपको यूज कर रहे हैं। 12,000 कोई सैलरी होती है आज की डेट में? आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आपको तो लूट रहे हैं, यूज कर रहे हैं आपका ये। अरे आज की डेट में 12,000 में होता है क्या है? तुम ही बताओ, कुछ बचता है तुम्हारे पास? अभी तुम्हारे पर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, सेविंग है कुछ तुम्हारे पास कि तुम अपना काम चला लो? हाँ साहब बताइए, 12,000 रुपये में क्या ही होता है? दाल चावल सब्जी लेने जाओ, उसी में सारा पैसा खर्च हो जाता है, फिर कर्ज, इसलिए दवाई भी लेनी पड़ती है तो कर्जा भी हो जाता है। साहब आए दिन कर्जे वाले भी परेशान करते रहते हैं मुझको, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है पैसा मांगने, और जब दवाई लेके आनी पड़ती है, कोई बीमार होता है फैमिली में, तो उसके लिए कर्जा भी और फिर दोबारा हो जाता है। अब बताओ सर, कर्जा उतारूं या घर का खर्चा चलाऊं 12,000 सैलरी में? हमें तो नहीं लगता था कि इस कंपनी वर्कर के साथ ऐसा होता है। और हमारी कंपनी में देखो, सब गार्ड को 18,000 सैलरी मिलती है। जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है ना हमारी कंपनी में, सबके 18,000 सैलरी है, और तुम्हें 12,000 दे रहे हैं। सुन के बहुत अफसोस हो रहा है मेरे को तो। ये तो गार्ड के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, बहुत पैसे खा रहे हैं उनके, तो सैलरी तक नहीं दे रहे उनको पूरी। क्या साहब 18,000 रुपये? आप सच बोल रहे हो? हाँ, हमारी कंपनी में सबको 18,000 मिलता है। साहब मैंने तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, फिर भी मेरे को 12,000 रुपये सैलरी मिलती है यहाँ पर। और बताओ सर, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा हूँ मैं। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से छोड़ ही दो और हमारी कंपनी में काम करो, मैं तुमको 18,000 रुपये सैलरी दिलवाऊंगा। साहब अगर 18,000 रुपये सैलरी मिल जाएगी तो मेरे घर की पूरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और मैं तो उनको कह के थक गया कि मेरी 2-4 हज़ार रुपये सैलरी बढ़ा दो, पर ये बढ़ाते ही नहीं है। पर इन्होंने अभी तक मेरा सैलरी में 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। अगर अभी मैं आपकी कंपनी में काम कर रहा होता, मुझे वहाँ 18,000 रुपये मिल रहे होते, तो मैं कितने पैसे जोड़ लेता। और मैं परेशान हो चुका था 12,000 रुपये की सैलरी में काम कर करके। अगर आप 18,000 रुपये सैलरी दोगे तो मैं वहीं पर काम कर लूँगा आपकी कंपनी में ही। बेझिझक मेरी कंपनी में आओ, हमारी वैसे भी बात हो चुकी है, मैं डायरेक्ट तुम्हारी ज्वाइनिंग करा दूंगा, और मैं ऑफिस में रहता हूँ, जब मर्जी मेरे से आके मिल लो तुम। साहब कोई दिक्कत तो नहीं होगी? और नहीं नहीं, हमें तो वैसे भी गार्ड की जरूरत है, हमारा नया ऑफिस खुला है ना, तो वहाँ पे भी हमें गार्ड चाहिए। साहब मैं आपको क्या बताऊं, जो इस कंपनी के ओनर है ना, वो एक लेडीज़ है, और वो इतनी कंजूस है, मैं आपको क्या ही बताऊं। वो 1 रुपया भी किसी को फालतू नहीं देती, और मैं बोल बोल के थक गया 4 साल से कि मेरा सैलरी बढ़ा दो, 1,000-2,000 रुपये बढ़ा दो, पर वो मानती नहीं है। इतनी कंजूस है, आप सोच ही लो। आप बताओ साहब 12,000 रुपये में क्या होता है? मैं तो बोल बोल के थक गया, मैं बड़ा परेशान हो गया वहाँ पे काम कर करके। पर मैंने साहब 2-3 जगह बात करी भी थी इंटरव्यू के लिए, बट वहाँ से कोई जवाब ही नहीं आया अभी तक मेरे पास। इतनी बड़ी कंपनी है और छोटे छोटे एम्प्लॉयज के पैसे खा रहे हैं, गार्ड की सैलरी खा रहे हैं पूरी, तो और उन्हीं पैसों से कंपनी चला रहे क्या अपनी है? साहब वैसे तो मैं गार्ड की नौकरी करता भी हूँ,
और वैसे मैडम का जो छोटा मोटा काम होता है ना कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह में सॉफ्टवेयर वगैरह का था तो वो भी कर देता हूँ। तो साहब 2-3 जगह मैंने इंटरव्यू भी दिए, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, वहाँ से कुछ अपडेट भी नहीं आया, तो फिर मैंने मजबूरी में ये जॉब करी है। हाँ मेरे को पता है ये करप्ट लोग हैं, तुम हमारे यहाँ, और तुम वैसे भी पढ़े लिखे हो, तो क्या पता तुम अच्छा काम करो और तुम्हारे को अच्छी पोस्ट मिल जाए, तुम्हारी सैलरी भी अच्छी हो जाए और तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर सिक्योरिटी गार्ड बनने की, ना उसकी नौकरी करने की, अच्छी पोस्ट मिल जाएगी तुम्हें हमारी कंपनी में। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम मेरे को ऑफिस में मिलो, ठीक है? अच्छा साहब, मैं शाम को आ जाऊँ या कल आऊँ? नहीं तुम कल आ जाना मेरे से, मैं ऑफिस में मिलूंगा। ठीक है साहब, मैं कल आता हूँ। हाँ जी सर। बताओ यार, सामने इतनी बड़ी कंपनी थी और मैं यहाँ पे पागल बन के 12,000 रुपये की सैलरी में कर रहा हूँ काम, वहाँ 18,000 रुपये सबको सैलरी मिल रही है। वो तो चलो साहब अच्छे थे, रास्ते में मिल गए, इन्होंने मेरे को बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। अब देखो 12,000 रुपये सैलरी वहाँ मिल रही थी, अब यहाँ 18 मिलेगी, अब मैं पैसा जोड़ सकता हूँ, 6,000 रुपये मेरे को बचेगा, 10,000 रुपये घर पे दे दूँगा, 1,000 रुपये दवाई वगैरह में चले जाएंगे और 5-6,000 रुपये मैं सेविंग कर लूँगा। और मुझे कहीं अच्छी पोस्ट मिल गई इस कंपनी में तो और ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलेगी। और वो देखो उस मैडम को कितनी खड़ूस थी, साहब कितने अच्छे हैं। अब ठीक है, अब मैम साहब आएगी ना, उनसे मैं पूरा हिसाब कर लूँगा और जो सामने वाली कंपनी है ना वो ज्वाइन कर लूँगा। अब मेरे को बहुत पैसा भी बचेगा और मैं जोड़ भी सकता हूँ पैसे। और आप ही बताओ, सामने वाली कंपनी में 18,000 रुपये सैलरी मिल रही है और 6,000 रुपये मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर 6,000 रुपये फालतू मिलेंगे मुझे तो मैं कर्जा भी दूर कर दूँगा और मेरे पास थोड़े बहुत बच भी जाएंगे। कहते हो सही रहे हो आप। आपकी इतनी सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद मुझे अब लग रहा है कि 12,000 में क्या ही होता होगा आपका। खैर, अगर आपने अब छोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो अब आप जा सकते हो। ठीक है मैम साहब, मैं चलता हूँ। सुनो, 1 मिनट इधर आना। ये लो पूरे 50,000 रुपये। मैम साहब, आप इतने सारे पैसे मुझे क्यों दे रहे हैं? एक्चुअली क्या है, हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है, सब जो हमारे एम्प्लॉयज़ है ना उसकी पीएफ कटती है और तुम्हारी सैलरी ना 20,000 रुपये थी, मैंने कल बताई नहीं थी, और उसमें से 5,000 रुपये पीएफ कटता था तुम्हारी सैलरी से। तो ये वही है, 1 साल का तुम्हारा ये पूरा पीएफ है। और अगर मैं आपको बता देती ना तो आप मुझसे 1-1 रुपये वापस ले लेते। आपके खर्चे ही इतने हैं, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था, और ये मैंने खुद से ही जोड़ के आपके पैसे पीएफ बना के वो आपको रिटर्न कर दिए। इससे आपकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व हो जाएगी। आपको गांव जाना है, आप गांव भी जा सकते हो, और अब तुम छोड़ रहे हो तो तुम्हें देना तो बनता ही है, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी अमानत लौटा दी है। और हाँ, तुम्हारे ना घर से फ़ोन आया था, शायद तुम्हारा फ़ोन लग नहीं रहा था, ये स्विच ऑफ होगा। तुम्हारे घर में किसी का ऑपरेशन था, शायद 50,000 रुपये की ज़रूरत थी, तो मैंने वो भिजवा दिए थे टाइम से, ताकि ऑपरेशन टाइम से हो जाए। 50,000 रुपये मैंने तुम्हें दे दिए, बाकी 50,000 रुपये मैंने घर पे भिजवा दिए थे। 3 साल के हिसाब से 3,40,000 रुपये बन रहे, वो तुम्हारे अकाउंट में डलवा दिए जाएंगे। अब आप जा सकते हो। अरे मैम साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मेरी सैलरी यहाँ पे 20,000 रुपये है। मैं तो वहाँ पे 18,000 सैलरी मिल रही थी, मैं तो इसलिए वहाँ जा रहा था, मुझे क्या पता था मेरी 20,000 रुपये यहाँ पे सैलरी है। और मेरे को माफ़ कर दीजिए मैम साहब। और मैं यही सोच रहा था कि वो 50,000 रुपये किसने दिए, मैं उसको बहुत ढूंढ भी रहा था, पर मुझे नहीं पता था वो 50,000 रुपये आपने दिए हैं, और वो पैसे भी मुझे लौटाने थे मैम साहब। और मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊं, कर्जे वाले अलग से मेरे पास आ रहे थे, घर के खर्चे अलग थे, मम्मी का इलाज भी करवाना था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। और मैं यही सोचे जा रहा था कि मैं सब कुछ कैसे करूँगा, सैलरी मेरी इतनी कम है और कर्जा मेरे पे बढ़ता ही जा रहा था दिन पे दिन, तो इसलिए मैंने ये नौकरी छोड़ने का फ़ैसला लिया था। पर मुझे नहीं पता था कि मेरी सैलरी यहाँ पे 20,000 है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो पैसे आपने भिजवाए थे। गांव से एक लड़का भी आया था, उसने बताया कि माँ का इलाज हो गया, किसी ने 50,000 रुपये की हेल्प भी करी थी, और मुझे नहीं पता था कि वो मदद आपने करी है। और मैम साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, ये कंपनी मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, और उस कंपनी में मैंने आपकी कितनी बुराई करी, अब मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, और ये कंपनी मैं कभी नहीं छोड़ सकता। और मैम साहब मुझे पता होता ना वो 50,000 रुपये की हेल्प आपने करी है, तो ये एहसान मैं आपका कभी नहीं भूलता। देखो, मुझे सब पता है तुमने मेरे बारे में कितनी बुराइयां करी थी, कितनी बातें करी थी, मेरे पास सब खबर आ जाती है। और रही बात नौकरी छोड़ने ना छोड़ने की, कंपनी आपकी है, जब मन करे जब आइए आप। रही बात जॉब की, मैंने आपको एक बड़ा भाई समझ के रखा था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो आप मुझसे बोलते ना, अगर आपको पैसों की ज़रूरत थी तो आप मुझसे बोलते, या एम्प्लॉयज़ आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए था मुझे, और तुम मुझे बताते। अगर मैं एक्शन नहीं लेती तब आपका हक बनता था जाने का, लेकिन अब आप बिना बताए मुझे और ऐसे ही जा रहे हो, और मुझे पता कैसे चलेगा कि कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? आपको मुझसे कंप्लेंट तो करनी चाहिए थी ना एक बार। अरे
मैम साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। और बड़ा भाई छोटी बहन से माफी थोड़ी मांगेगा। ठीक है मैम साहब, आप ये 50,000 रुपये रख लीजिए। अरे नहीं नहीं, ये ना तुम्हारे ही पैसे हैं। अरे नहीं नहीं मैम साहब, वो जो आपने माँ के ऑपरेशन के लिए भेजे थे ना, वो 50,000। वो भी तुम्हारे ही पैसों से करवाया था और ये भी तुम्हारे पैसे हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझे बताना, ठीक है? ठीक है मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। बाकी तुम जा सकते हो।